रेड बटन को दबाइए और सब्सक्राइब कीजिए नोटेक चैनल को और साथ ही साथ इस बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए हमारा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है नोटेक चैनल पर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आपको अपना डिवाइस को जो है अपडेट नहीं करना चाहिए, बिकॉज अपडेट करने से जो है आपका डिवाइस जो है कम्प्लीटली ऑफिशियली डेड हो सकता है। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, इस सब चीज़ को मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ इस वीडियो में, बिकॉज मेरे साथ में ऐसा ही हुआ है। मैंने अपना S7 Edge जो था उसको अपडेट किया एंड नाउ वो जो है डेड हो गया। अब मैंने अपडेट किस तरीके से किया, मुझे जो है आप सभी को मालूम होगा, एक टाइम था सैमसंग के S7 Edge में जो है एंड्रॉयड नोगट से जो है एंड्रॉयड ओरियो को अपग्रेड किया गया था, और वहाँ पर जो है FOT यानी कि फॉर्मवेयर ओवर द एयर के थ्रू जो है सैमसंग ने इस अपडेट को रिलीज़ किया था। बट मुझे जो अपडेट था वो नहीं मिल पा रहा था OTA के थ्रू, यानी कि ऑन द एयर के थ्रू जो है मुझे अपडेट नहीं मिल पा रहा था। जब मैं अपनी सेटिंग्स सॉफ्टवेयर अपडेट को चेक कर रहा था तो मैंने डिसाइड करा कि मैं ऑफिशियल तरीके से, यानी कि जो सैमसंग का ऑफिशियल सॉफ्टवेयर है यानी कि स्मार्ट स्विच, उसके थ्रू जो है अपनी डिवाइस को अपडेट करूँगा। अब यहाँ पर आप जब भी अपनी डिवाइस को कनेक्ट करते हैं अपने पीसी से, अपने स्मार्ट स्विच से, तो फिर आपके पीसी में जो है कुछ इस तरीके से शो करता है जब आपकी डिवाइस में अपडेट आ जाता है। और आप जैसे ही अपडेट पे क्लिक करेंगे तो फिर आपकी जो डाउनलोडिंग फॉर्मवेयर है एक्चुअली में पूरी फॉर्मवेयर डाउनलोड करता है, पूरी फॉर्मवेयर को एक बार से फ्लैश करता है, जिसकी वजह से जो आपका पूरा डाटा जो है डिलीट हो जाता है, आपका कम्प्लीटली फॉर्मेट हो जाता है। तो यहाँ पर पहले आपको जो है इस फॉर्मवेयर को डाउनलोड करनी होती है। तो मैंने भी इस फॉर्मवेयर को डाउनलोड किया और डाउनलोड करने के बाद में जो अपनी डिवाइस को अपडेट किया। अब ये ऑटोमेटिकली जो है आपकी डिवाइस को डाउनलोडिंग मोड पर पहुँचाता है, जिसको आपने अपनी डिवाइस से कनेक्ट किया हुआ है, और डाउनलोडिंग मोड पर पहुँचाने के बाद में जो है ऑटोमेटिकली सब अपने आप ही होता है, क्योंकि ये जो है एक ऑफिशियल सॉफ्टवेयर है सैमसंग का स्मार्ट स्विच। और जब ये डाउनलोडिंग मोड पे पहुंचता है तो ऑटोमेटिक फ्लैशिंग होना स्टार्ट हो जाता है। और मेरे साथ में भी सब जो स्टेप्स थे, यानी कि अब फॉर्मवेयर को डाउनलोड किया, सही तरीके से हुआ, फॉर्मवेयर फ्लैश हुई ऑटोमेटिक पूरे तरीके से, मतलब कि कोई भी मुझे प्रॉब्लम नहीं आई, पूरी तरीके से फ्लैश हो गया। अब जब वो फॉर्मवेयर इंस्टॉल हो रही थी, यानी कि आपकी डिवाइस में ही जब फ्लैश हो जाएगा उसके बाद में जो एक प्रोसेसर और होता है जिसमें जो है फॉर्मवेयर इंस्टॉल होती है आपकी डिवाइस में, और आपकी डिवाइस में जो है कुछ इस तरीके से दिखाता है इंस्टॉलिंग सिस्टम अपडेट। और मेरी डिवाइस में बस यहाँ पर जो है मतलब कि रुक गया था, स्टक हो गया था, इसके आगे कुछ भी नहीं हो रहा था। ना ही तो इंस्टॉलेशन कर रहा था, यानी कि जो परसेंटेज बढ़ते हैं ना ही परसेंटेज बढ़ रहे थे। ऑलमोस्ट आधे घंटे बाद मुझे लगा कि भाई कुछ प्रॉब्लम है, बट फिर मैंने सोचा कि मैंने कुछ गलत स्टेप्स नहीं फॉलो करे, मैंने बिल्कुल प्रॉपर जिस तरीके से मुझे अपडेट करना चाहिए था स्मार्ट स्विच के थ्रू, पूरी तरीके से ऑफिशियल सॉफ्टवेयर है, कोई मैंने प्रॉब्लम नहीं करी अपनी डिवाइस के साथ में। जब मैं अपने डिवाइस को अपडेट कर रहा था तो मैं इसके ऊपर जो है वीडियो शूट कर रहा था। मैंने उस वक्त पे भी जो है थोड़ी बहुत वीडियो बनाई थी, और ये भी थोड़ा बहुत फुटेज उसी वक्त का है, ऑलमोस्ट आज से 1 महीने पहले जब मैंने इस डिवाइस को अपडेट करा था। बट उस वक्त जो है मेरा डिवाइस अपडेट नहीं हो पाया, इसलिए मैंने जो है अपनी ये जो वीडियो है उसको अपने चैनल पर पोस्ट नहीं करी। बट नाउ मुझे अब ख्याल आया कि भाई आप सभी को बता दूं कि अगर आप अपनी डिवाइस को स्मार्ट स्विच के थ्रू अपडेट करते हैं तो फिर प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। बट मेरा मोबाइल यहाँ पर जो है डेड नहीं हुआ, ये सिर्फ और सिर्फ एक सॉफ्टवेयर इशू था, और इसको लेकर के जो है मैं सर्विस सेंटर गया, मैंने सर्विस सेंटर से कांटेक्ट किया। अब मैंने जब वहाँ पर अपनी डिवाइस दिखाई तो उन्होंने कहा कि आपके मदरबोर्ड में प्रॉब्लम है, ये कोई सॉफ्टवेयर इशू नहीं है, ये एक हार्डवेयर प्रॉब्लम है। और यहाँ पर हार्डवेयर को कोई मामला ही नहीं आता जब आपका सॉफ्टवेयर जो है, और बेसिकली मतलब जब आपने सभी स्टेप्स को प्रॉपर तरीके से फॉलो किया है तो फिर आपके मोबाइल के हार्डवेयर में किस तरीके से प्रॉब्लम आ सकती है। मैं इस डिवाइस में अपने तरीके से कुछ भी काम नहीं करना चाहता। मैं सोचा था, क्योंकि मेरा जो डिवाइस था वारंटी में था, मैं सोचा था कि वो वारंटी से, अगर वारंटी है तो मैं कंपनी से सही करा लेता हूँ। बट उन्होंने कहा आपका डिवाइस आउट ऑफ वारंटी हो चुका है, अब हम कुछ हेल्प नहीं कर सकते। इसके बाद मैंने डिसाइड करा कि भाई मैं खुद इसको एक बार फिर से फ्लैश करूँगा, क्योंकि डाउनलोडिंग मोड पे पहुँच रहा था और वे कह रहे थे कि भाई हार्डवेयर प्रॉब्लम है। बट मुझे नहीं लग रहा था कि कोई हार्डवेयर डैमेज हुआ है मेरे डिवाइस का। तो अभी मैंने एंड्रॉयड ओरियो की फॉर्मवेयर डाउनलोड करी और उससे फ्लैश करा, उससे फ्लैश नहीं हुआ। उसके बाद में फिर मैंने एंड्रॉयड नोगट की फॉर्मवेयर डाउनलोड करी, उससे फ्लैश करा, फ्लैशिंग हो रहा था। बट फुल कंप्लीट होने के बाद में जो है सैमसंग S7 Edge यानी कि बूट लोगो आ रहा था, और उसके बाद में जो है बूटिंग भी हो रहा था, सैमसंग लिखा हुआ आ रहा था। और जो बूटिंग होता है जिस तरीके से सैमसंग, वो होने के बाद में जो है ऑटोमेटिकली स्क्रीन जो है उसकी ब्लैक हो रही थी, और जो नोटिफिकेशन LED है सिर्फ वही ब्लिंक कर रही थी। अब इस कंडीशन में जो है आप अपनी डिवाइस को ना ही तो टर्न ऑफ कर सकते हैं, ना ही आप डाउनलोडिंग मोड पर पहुंचा सकते हैं। वो अपने आप ही जब उसकी पूरी बैटरी ख़त्म हो जाएगी पूरी तरीके से, मतलब कम्प्लीटली,
जो है आपकी बैटरी ड्रेन हो जाएगी जब आप उसको चार्जिंग पे लगाएंगे, उसके बाद में पहुंचेगा डाउनलोडिंग मोड पर, अदरवाइज़ नहीं पहुंच सकता। तो ये काफ़ी बड़ा मेजर प्रॉब्लम हो गई थी मेरे साथ में। या तो मुझे जो है उसका बैक पैनल रिमूव करना था जो कि ग्लास का था, उसके बाद में जो अपनी बैटरी को डिस्कनेक्ट करके फिर दोबारा कनेक्ट करना था, अदरवाइज़ मुझे जो है बैटरी डिस्चार्ज होने का जो है वेट करना था। तो मैंने वेट किया, मैंने सोचा कि भाई अभी ओपन नहीं करते हैं, वेट कर लेते हैं। और ऑलमोस्ट एक दिन बाद जो है मैंने उसको ऑन किया, जब उसकी बैटरी ड्रेन हो गई पूरी तरीके से, उसके बाद में जो है मैंने एंड्रॉइड मार्शमेलो की फर्मवेयर डाउनलोड करके जो उससे फ्लैश किया। मार्शमेलो की फर्मवेयर से फ्लैश करने के बाद में जो है कम्प्लीटली मतलब सही तरीके से बूट ऑन हो गया। बट वहाँ पर जो है मेरी डिवाइस का कोई पासवर्ड मांग रहा था, आई डोंट नो वाई, और जबकि मैंने कोई पासवर्ड वगैरह लगाया नहीं था। अब यहाँ पर पासवर्ड मांग रहा था और मेरा डिवाइस जो है इसके आगे नहीं जा रहा था और ऑटोमेटिकली टर्न ऑफ हो रहा था बार बार। मैंने इसको दोबारा से एंड्रॉइड नोगट की फर्मवेयर से फ्लैश करने का डिसाइड करा, और जब मैंने अपनी डिवाइस को एंड्रॉइड नोगट की फर्मवेयर से फ्लैश किया तो वहाँ पर फ्लैश कंप्लीट मतलब कि फ्लैशिंग डाउनलोडिंग मोड पे फ्लैशिंग होने के बाद में जो है अपनी आप ही इसकी स्क्रीन बंद हुई, और फिर मेरा डिवाइस ने कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं करा, ना ही तो टर्न ऑन हो रहा था, ना ही डाउनलोडिंग मोड पर पहुँच रहा था, कुछ भी नहीं। अब ऐसा क्यों हुआ मुझे नहीं मालूम, बट मेरा मोबाइल वहाँ पर ऑफिशियली कम्प्लीटली डेड हो चुका था। फिर भी मुझे कन्फ्यूजन था कि भाई हो सकता है अब भी कोई प्रॉब्लम हो। फिर से मैंने कंपनी पे विज़िट करा और वहाँ पर उन्होंने देखते ही कह दे कि भाई आपका जो डिवाइस है वो डेड है। वो तो वैसे भी पहले भी कह रहे थे कि आपका डिवाइस डेड हो चुका है, मदरबोर्ड में इश्यूज़ हैं वगैरह वगैरह। आई डोंट नो व्हाई, मतलब सैमसंग इस नाम से जाना चाहता है कि उसकी जो सर्विस है मानी कि आफ्टर सेलिंग सर्विस काफ़ी अच्छी है, बट बिलीव मी सैमसंग की नहीं, हर एक ब्रांड की जो आफ्टर सेलिंग सर्विस है वो काफ़ी ज़्यादा बेकार है। चाहे हम बात करते हैं एप्पल की, चाहे हम बात करते हैं एमआई की, चाहे हम बात करते हैं किसी भी ब्रांड की, सैमसंग को तो मैंने पर्सनली काफ़ी करीब से देखा है आफ्टर सेलिंग सर्विस। 2 बार हुआ है, एक बार मेरे सैमसंग के J7 प्राइम के साथ में, सेकंड टाइम मेरे S7 Edge के साथ में। सो दोनों बार मेरा एक्सपीरियंस जो था काफ़ी बेकार था। इस वीडियो को बनाने का एक ही रीज़न था कि आप कभी भी अपने डिवाइस को अगर अपडेट कर रहे हैं तो FOTA अगर अपडेट आता है यानी कि फर्मवेयर ओवरडेट जो आपके सिस्टम में जा कर के आता है उससे कीजिएगा। और वो भी ध्यान रखिए कि आपका कोई हॉट टेम्परेचर यानी कि जो रूम टेम्परेचर ज़्यादा गर्म ना हो, बिकॉज अगर ओवर हीट होता है तो हो सकता है कोई प्रॉब्लम आ जाए। और सैमसंग का जो स्मार्ट स्विच है उससे कभी भी अपने डिवाइस को अपडेट मत करना, वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम आ जाएगी तो हो सकता है कि कंपनी वाले भी आपका साथ ना दे। ऐसी कंडीशन में मतलब कि अगर आपको अपडेट ही करना है और आपका डिवाइस वारंटी में है तो आप जो है अपने सर्विस सेंटर जो आपके घर के पास हो उसके पास जाएं, वहाँ पर सर्विस सेंटर से कांटेक्ट करें और उनसे कहें कि भी मुझे अपना डिवाइस जो है लेटेस्ट सॉफ्टवेयर पर चाहिए, तो आप इसे अपडेट कर दीजिए। वो आपके डिवाइस को जो है स्मार्ट स्विच से ही अपडेट करेंगे, क्योंकि सैमसंग के सर्विस सेंटर में जो है अगर आप लेटेस्ट सॉफ्टवेयर अपडेट कराएंगे तो वो स्मार्ट स्विच से ही करेंगे। बट अगर वहाँ पर कुछ इस तरीके की प्रॉब्लम आ जाती है तो वो उनकी जिम्मेदारी होती है, उनकी वारंटी होती है इस चीज़ की कि अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वो ठीक करके देंगे, चाहे उसके लिए उन्हें मदरबोर्ड ही चेंज क्यों ना करना पड़े। तो ये एक काफ़ी सेफ़ तरीका है जिसके थ्रू आप अपने अपडेट करा सकते हैं। अदरवाइज़ जो फर्मवेयर ओवर द एयर है वो पूरी तरीके से सेफ़ है, उससे कोई भी आपके डिवाइस को डैमेज या हार्मफुल। और मेरा जो सैमसंग का S7 Edge था, मेरा एक फ्रेंड है जो मोबाइल का ही काम करता है, क्योंकि उसका मदरबोर्ड डेड हुआ है, उसकी डिस्प्ले, बैटरी, कैमरा जितने भी ये मॉड्यूल्स हैं वो पूरी तरीके से वर्किंग कंडीशन में है। तो मैंने उसको दे दिया और उसने जो है मुझे 4000 रुपीज़ दिए उसको ख़रीदने के। बाय द वे मेरे लिए वो बेकार था, उसके लिए काफ़ी यूज़फुल था क्योंकि उसमें ओरिजिनल बैक पैनल भी था, सब कुछ था। तो मेरे लिए बेकार था, मुझे लगा कभी अच्छी डील है, कुछ ना होने से बेहतर है कुछ तो मिले। और उस मौके पर जो है मतलब दिमाग काफ़ी टेंशन में था, तो मैं और कुछ ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाया। मैं उसको सही करने की कोशिश में था तो रिकॉर्ड नहीं कर पाया, अदरवाइज़ मैं उसके ऊपर पूरी वीडियो बनाने की सोच रहा था। बट फिर यही ख्याल आया था जब दिमाग टेंशन में हो तो कुछ काम अच्छा नहीं लगता। तो फ्रेंड्स यही था आज की इस वीडियो में, आप सभी को यही चीज़ को एक्सप्लेन करना था। एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगती है तो ज़रूर से इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपके साथ में कुछ ऐसा हादसा हुआ है तो मुझे ज़रूर बताना नीचे कमेंट करके। मैं मिलता हूँ आपसे किसी ऐसी अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, साइनिंग आउट।